बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट वीडियो में पूरा नहीं हुआ था, तो अभी इसको हम पूरा करेंगे। P इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 80। P स्टैंड्स फॉर पावर, x आपके पास डिस्टेंस है, t टाइम है। आपको इसके अंदर a क्रॉस b निकालना है, मतलब कि a को b से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आपके ये एक्स स्क्वायर है, मतलब कि लेंथ का स्क्वायर है। लेंथ के स्क्वायर में लेंथ का स्क्वायर ही माइनस हो सकता है और लेंथ का स्क्वायर ही प्लस हो सकता है। तो इसका मतलब बच्चों लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर माइनस करोगे या फिर प्लस करोगे तो भी आपके पास लेंथ का ही स्क्वायर आएगा। इसीलिए बच्चों b माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें b एंड एक्स स्क्वायर आर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है, इसीलिए b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों b इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हम यहाँ से p इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 80 था। जब बेटे लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर माइनस होएगा तो लेंथ का स्क्वायर ही आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर रख दिया, b माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लेंथ का स्क्वायर रख दिया। p इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन में 80। यहाँ से आप a के लिए इसको सोल्व करेंगे, a इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन में p इंटू में t आ जाएगा। p यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला ml2t माइनस 3 होता है, t के लिए डायमेंशन t हो जाएगा। यहाँ से इसको बच्चों सोल्व करके आपके पास m माइनस 1 t स्क्वायर आ जाएगा और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, m माइनस 1 t स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू को और b की वैल्यू को आपने यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा के आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, m माइनस 1 l2 और t2 आ जाएगा। ऐसे बेटे यहाँ पे एक ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में p प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पे बच्चों आपके पास में p जो है स्टैंड्स फॉर द प्रेशर, a एक कॉन्स्टेंट है, v वॉल्यूम है आपके पास, b भी कॉन्स्टेंट है, r आपके पास एक गैस कॉन्स्टेंट होता है, t आपके पास बच्चों टेम्परेचर है, ठीक है। ये r इंटू में t जो है आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनती है। ये जो इक्वेशन है आपके पास वंडर वॉल फोर्स की इक्वेशन है, वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसके अंदर हमने सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बेटे ये आपके पास प्रेशर है, तो ये क्वांटिटी भी आपके पास क्या होगी, प्रेशर ही होगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड हो सकता है। ऐसे बच्चों ये आपके पास वॉल्यूम है, तो ये भी आपके पास वॉल्यूम ही है, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हो और वॉल्यूम ही आप ऐड कर सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, P प्रेशर इज इक्वल टू a अपॉन में वी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, दोनों को आप सेम इक्वेट कर सकते हो। यहाँ से बच्चों आपके पास a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर आ जाएगा। P इज़ द प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन ये लिखा हुआ आपके पास में, V इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास A के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये आ जाएगा। ऐसे बच्चों V वॉल्यूम है तो B भी आपके पास वॉल्यूम ही होगी, इसीलिए B इज इक्वल्स टू V आप लिख सकते हो और यहाँ से आपके पास B इज इक्वल्स टू L क्यूब आ जाएगा। यहाँ से हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है बच्चों, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे बेटे आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये बच्चों वेव इक्वेशन होती है। y का मतलब बेटे डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम, x का मतलब डिस्टेंस। जो वेव है बेटे आपका 11th क्लास में लास्ट चैप्टर आएगा, उसके अंदर ये आप इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो वेव इक्वेशन होती है क्या होती है और ये इक्वेशन कैसे बनती है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो पूछा गया है, ओमेगा अपॉन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ओमेगा अपॉन में के की वैल्यू। बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी साइन के साथ में जो एंगल होता है उसका डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
तो आपको पता चल गया ओमेगा टी माइनस के एक्स एक डायमेंशन है, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स एक एंगल है और ये डायमेंशन लेस है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ से बच्चों ओमेगा अपॉन में के, यहाँ पे एक्स और ये टी इसके अपॉन में लिया है, एक्स अपॉन टी, एल अपॉन में टी हो जाएगा, एक्स का डायमेंशन एल, टी का डायमेंशन टी, यहाँ से एल टी माइनस वन आ गया। अब बच्चों एल टी माइनस वन जो होता है बेटे वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। तो आपको क्या पता चलता है, ओमेगा अपॉन में के ये आपको एक वेलोसिटी देगी, ओमेगा एक्स जो ओमेगा अपॉन में जो के है वो आपको वेलोसिटी ऑफ वेव देगी आपको, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव।